गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सीडेंटल जो रिपोर्ट है उसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने फंक्शनल जो रिपोर्ट थी उसका जो फॉर्मेट था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सीडेंटल जो रिपोर्ट है उसका उसको स्टार्ट कैसे करते, स्टार्टिंग जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगले वीडियोस के अंदर हम ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स है इनके मिडल पॉइंट और एंडिंग जो पॉइंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे हम ये 6 प्रकार की रिपोर्ट्स है इनको स्टार्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियोस के अंदर हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, और प्रत्येक के अंदर इन ये जो 6 प्रकार की रिपोर्ट्स है हमें केवल वही बिंदु उसके अंदर उतारने होते हैं। तो जब भी हम रिपोर्ट शुरू करते हैं ये एक्सीडेंटल, तो उसके अंदर सबसे पहले हेडिंग हम उतारते हैं। जैसे बम ब्लास्ट के बारे में अगर रिपोर्ट आपको बनानी है तो यहाँ हम बम ब्लास्ट लिख देंगे। ऑन फायर के बारे में अगर रिपोर्ट बनानी है तो हम ऑन फायर यहाँ आ जाएगा। अर्थक्वेक के में तो अर्थक्वेक यहाँ, कोलैप्स्ड ए बिल्डिंग तो यहाँ वो हेडिंग बना देंगे उसको। इसके बाद में यहाँ हम लिखेंगे बाई XYZ, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर कोई नेम नहीं दिया गया तो हम यहाँ XYZ लिखेंगे। और हम अगर कोई नेम दिया गया है तो यहाँ लिख देंगे रिपोर्टेड बाई। अब कोई अगर नेम दिया गया है तो उसका यहाँ नाम आ जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में हम यहाँ एड्रेस यानी स्थान लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे कि वो किस स्थान के ऊपर वो जो हम रिपोर्ट वो जो बनाने जा रहे हैं वो घटना कहाँ घटित हुई। उसके बाद में घटना घटित जो होती है उसके हम वहाँ वो दिनांक लिखेंगे। अब जैसे अगर बम ब्लास्ट के बारे में तो हम यहाँ जैसे बम ब्लास्ट है तो बम ब्लास्ट वाली हम यहाँ ऐसे शुरू करेंगे कि ए बम एक्सप्लोजन टुक प्लेस, यानी एक बम विस्फोट हुआ ऑन डेट। यहाँ कैपिटल जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं इनको हमें हटाना है। डेट जो यहाँ दिया गया है तो डेट लगा देंगे, दिनांक लगा देंगे वो कब घटित हुआ। जैसे या 5 जून है तो 5 जून एट प्लेस स्थान आ जाएगा। जैसे जौहरी मार्केट या बाज़ार इन सिटी यानी जयपुर। एट अबाउट टाइम यहाँ टाइम आ जाएगा किस समय, यानी यदि सुबह का समय है तो 8 AM। फिर ऑन फायर, अगर ऑन फायर के बारे में यदि हमें रिपोर्ट बनानी है ऑन फायर के बारे में तो ऑन फायर वाले हम स्टार्ट करेंगे। एक घासली फायर ब्रोक आउट, यानी एक भयावह या एक भयानक यानी आग लगी। एट प्लेस स्थान आ जाएगा यहाँ पे। इन सिटी यानी किस शहर में, जैसे जौहरी बाज़ार इन सिटी यानी जयपुर में। ऑन डेट यहाँ दिनांक आ जाएगी। इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, यानी आँख के पलक झपकते ही इट टू किसने ले लिया। द फुल मार्केट या प्लेस पूरे बाज़ार या स्थान को। इन टू इट्स ग्रीप अपनी पकड़ के अंदर। इट वाज नोटिस्ड एट अबाउट टाइम, इट वाज नोटिस यानी ये देखा गया, ये देखी गई, ध्यान दिया गया इस पे। एट अबाउट टाइम यानी यहाँ समय आ जाएगा, इस समय के आसपास इस पे ध्यान दिया गया। अगर अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि एन अर्थक्वेक इन्वेडेड ओवर मैनी पार्ट्स, यानी एक भूकंप विकसित हुआ या एक भूकंप उत्पन्न हुआ। इन्वेडेड की जगह हम फेल्ट भी कर सकते हैं। इन्वेडेड वैसे तो आक्रमण करना होता है, घुसना होता है, हम फेल्ट भी कर सकते हैं कि एक भूकंप है वो महसूस किया गया और मैनी पार्ट्स अनेक भागों में। ऑफ प्लेस या सिटी यहाँ स्थान या शहर का नाम लिख देंगे। ऑन डेट यहाँ दिनांक आ जाएगी। कॉजिंग ए ग्रेट डैमेज यानी बहुत ज़्यादा क्षति उत्पन्न करते हुए इस शहर यानी जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर अनेक भागों के अंदर क्या महसूस किया गया, एक भूकंप महसूस किया गया। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एट अबाउट टाइम, यानी सुबह जल्दी लगभग यहाँ समय आ जाएगा। एन अर्थक्वेक वाज फेल्ट फॉर अबाउट 15 सेकेंड, लगभग 15 सेकंड तक भूकंप है वो महसूस किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, भूकंप की जब बात आती है तो ये सेकंड्स के अंदर ही हमें उसको शो करना होता है। अगर कोलैप्स्ड बिल्डिंग यानी एक इमारत का ढह जाना, इसके ऊपर यदि हमें रिपोर्ट बनाना तो इसको शुरुआत करेंगे। कैसे शुरुआत होगी इसकी
ये 5 या 6 या यानी यहाँ 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, यानी 15 मंजिल 10 मंजिल स्टर्ड बिल्डिंग कोलेप्स्ड, यानी 5 से 6 मंजिल जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो ढह गई ऑन डेट दिनांक एट अराउंड टाइम, लगभग इस समय, इन द मॉर्निंग सुबह को या शाम को, एट नाइट रात्रि को। अब यहाँ पे हम कहीं स्थान भी यहाँ हम लिख सकते हैं, इन सिटी यानी शहर के अंदर। फिर है फ्लड, बाढ़। बाढ़ के बारे में यदि हमें रिपोर्ट तैयार करनी है तो इट रेन्स कंटिन्यूसली एंड हेवीली अराउंड द क्लॉक, यानी लगातार भारी बारिश होती रही। दिस कॉज्ड वाटर ऑलमोस्ट इन ऑल द सराउंडिंग एरिया ऑफ प्लेस सिटी नियर बाई विलेज। दिस कॉज्ड ऑल वाटर, यानी इसने पानी हो गया या कर दिया या उत्पन्न कर दिया, ऑलमोस्ट लगभग, इन ऑल द सराउंडिंग एरिया, लगभग सभी आसपास के क्षेत्रों में, और प्लेस या सिटी यानी यहाँ दिल्ली के नियर बाई विलेजेस, आसपास के गांव में भी। अगर एक्सीडेंट वाले अगर हमें रिपोर्ट तैयार करनी हो तो यहाँ एक घासली एक्सीडेंट, यानी एक भयानक एक्सीडेंट दुर्घटना टुक प्लेस हुई या घटित हुई बिटवीन कार एंड बस, कार और बस के बीच, और नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पे, ऑन डेट इस दिनांक को, एट टाइम यानी समय, यहाँ समय लिख देंगे, इन द मॉर्निंग इवनिंग सुबह या शाम को, एट नाइट या रात्रि को। तो यहाँ हम कार या बस है, यहाँ ट्रक या बस भी हो सकता है। अब ये 6 प्रकार की रिपोर्ट है, इनको हम इस प्रकार से स्टार्ट करना है इसमें, और इनके जो मिडल पॉइंट्स है या एंडिंग जो पॉइंट्स है उसका वीडियो हम इसके बाद में बनाएंगे। पहले आप इनको स्टार्ट कैसे करते हैं, इनमें जो चेंजिंग करना है वो करना है। इसके बाद में जो हमारे पास में 15 से 20 जो पॉइंट्स है उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, आपको केवल वो एक फॉर्मेट याद करना है, एक फॉर्मेट को समझना है, और सभी के अंदर कंटिन्यूसली आप बस उसी को उतारते जाइए। यहाँ है जैसे नोट, एनी एक्सीडेंटल रिपोर्ट स्टार्ट विद द पॉइंट्स। कोई भी अगर एक्सीडेंटल रिपोर्ट आप लिख रहे हो तो इनसे शुरू करो कि वो टुक प्लेस यानी घटित हुई, कब घटित हुई, किस स्थान पर घटित हुई, और किस समय घटित हुई। ये जो चीज़ है ये उसमें लिखना ज़रूरी है हमें। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक पेज के अंदर उतार लीजिए, और रटना नहीं है, इनको केवल पहले हमें समझना है, और उसके बाद में इनके बाद के जो पॉइंट है उनको हमें देखना है। इसके बाद में हम दूसरा कोई वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर ये एक्सीडेंटल वाली जो रिपोर्ट है इनका एंडिंग वाला जो पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम उसके अंदर इसको पढ़ेंगे। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।